हेलो एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट अटेंडेंट की जो परीक्षा चल रही है, अभी तक की जो एग्जाम हुई है, कुछ शिफ्ट की हम लोगों ने ऑलरेडी पेपर की एनालिसिस की हुई थी, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी फिलहाल देखोगे आप तो 8-9 शिफ्ट जो एग्जाम है, 8 शिफ्ट एग्जाम जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं और 9 शिफ्ट एक्चुअली एग्जाम हो चुकी है और अभी तो काफी दिन एग्जाम चलेगा, आप सभी को पता है। तो अभी तक के कैसे क्वेश्चंस हैं कैंडिडेट का, जैसे देखो मैंने आप सभी को जैसा कहा था कि स्टार्टिंग में कैंडिडेट काफी कम इसमें अटेंडेंस रह रही थी। ठीक है, अटेंडेंस की डेटा मैंने आप सभी को शो की थी। अटेंडेंस ओनली 23% अटेंडेंस थी, वो मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। बट अब क्या हो रहा है, अब ये इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, अब और भी कैंडिडेट इसमें एग्जाम देने को जा रहे हैं, तो वो भी डेटा मैं आपको शो करूंगा। और फिलहाल क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं और बेसिकली जो टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टफ क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, चारों सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, प्लस कितने कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा, क्या सेफ स्कोर रहेगी, इन सारे पॉइंट्स पर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखो मैंने आप सभी को क्वेश्चन के लेवल पे बताया था, क्वेश्चन बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चन की वो बहुत ही नॉर्मल ही है। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस आप जैसे हिंदी की बात करोगे तो मुश्किल से आपको 2-4 क्वेश्चन जो है उसमें टफ निकलेंगे। ठीक है, अब वो भी अगर आपकी ठीक से प्रिपरेशन नहीं है तो। अदरवाइज पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, या फिर आपको विशेषण वगैरह फिल इन द ब्लैंक्स में डालना, अगर आपकी बेसिक भी प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में भी नॉर्मल ग्रामर अगर आपने ठीक से किया हुआ है, ठीक है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन, सारे ग्रामर के क्वेश्चन से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन है और ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो आर्टिकल के लिए थे। ठीक है, आर्टिकल फिल करना था। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन अधिकतर हैं। एक दो सेनोनिम भी पूछा गया है। ठीक है, सेनोनिम भी पूछा गया है किसी में, भी डिफिकल्ट नहीं है, वो भी आसानी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, जिस तरह की अभी तक रिव्यूज आ रही है उस हिसाब से। ओके, मैथ्स भी बहुत अधिक कैलकुलेटिव नहीं है, नॉर्मल ही है। इवन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट है और एवरेज वगैरह भी आप कर सकते हो, बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं है। सिंप्लीफिकेशन की भी आपकी क्वेश्चन जो है वो इजी ही है। ओके, कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है जीके और जीएस के हैं। ठीक है, जीके जीएस से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है। अब इसमें डिफिकल्ट होने के पीछे रीजन भी है कि ये सिलेबस बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े सिलेबस में तो कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, कितना भी बढ़िया आप प्रैक्टिस कर लो, इसमें कुछ ना कुछ पोर्शन छूट ही जाता है और यही कारण है कि बहुत अधिक भी आपकी प्रैक्टिस रही 25 में से, आप नहीं चाहोगे कि मैं नेगेटिव लूं, 18-20 क्वेश्चन जो है वो आप कर पाओगे। ओके, अब इसमें जो मैंने आप सभी को मटेरियल प्रोवाइड की थी, जो भी पेड मटेरियल आप सभी ने लिया होगा, ठीक है, जीएस के जितने भी पार्ट होते हैं सारे पार्ट कवर्ड हैं उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में। एमसीक्यू को तो आप करो ही, बट उसमें जो जहां जहां डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन को आप छोड़ के मत जाना, क्योंकि हर एक एक पॉइंट से मैं आपको अभी दिखा देता, बट जिनके पास है उनको तो एक आइडिया होगा ही। हर डिस्क्रिप्शन के एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी पढ़ लेना। देखो 250 पेजेस है, एक दिन में आप 25-25 पेज आराम से पढ़ सकते हो, आसान भाषा में लिखा गया है उसे। एक दिन आप पूरा बैठ जाओगे, पूरे एमसीक्यू को आप कर लोगे। क्वेश्चन जीके और जीएस के इसके बाहर नहीं आएंगे, बट आप कितना याद रख पाते हो वो भी काफी मैटर करता है। ओके, और जिन्होंने नहीं लिया है और उन्हें अगर चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ लगा दे रहा हूँ। ठीक है, उसे 99 में पे करोगे और आपको अगले 2-4 मिनट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले मैं आपको अटेंडेंस की शो कर देता हूँ। तो देखो ये 2 तारीख की थी। ठीक है, 2 तारीख की आप देखोगे, 2 तारीख की अटेंडेंस कितनी रही है, 23% रही है। ठीक है, 3100 में 30, आपको ये तो पता है, मैंने आप सभी को बता दिया था 3100 प्लस 3100 कैंडिडेट को एक शिफ्ट में रखा गया है, पर शिफ्ट 3100 है। टोटल कैंडिडेट जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँ तो लगभग लगभग 1,80,000 कैंडिडेट जो है वो परीक्षा को देंगे। ठीक है, इतने कैंडिडेट को अलॉट किया गया, इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है। अब अटेंडेंस जिस तरह की रह रही है तो
23% थी 1 तारीख की, तो दोनों शिफ्ट की 23% थी। 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट 23 थी। उसके बाद से देखो 25 हुई है, ठीक है? थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? 2 तारीख के सेकंड शिफ्ट में। उसके आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 तारीख में भी 25 थी, 25 से फिर 25 थी, 25 से फिर सेकंड शिफ्ट में देखोगे तो 27 हो गई। 3100 में 844 कैंडिडेट अब आने लगे हैं। 800 प्लस कैंडिडेट अब एग्जाम को देने लगे हैं, ठीक है? जहां पहले स्टार्टिंग में 727 कैंडिडेट, 735 कैंडिडेट करके थे, वही अब 850 तक भी पहुंच गए हैं। ओके, उसके बाद आप देखो 4 की, 4 में भी आप देखोगे तो 26%, 28.61%, यानी कि लगभग आप 900 की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे आपको, चूँकि अब पता चल रहा है कि क्वेश्चन बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं पूछा जा रहा है एक तो, और किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ये भी पता चल रहा है सभी को। तो इन दोनों पॉइंट्स के कारण जो है अब कैंडिडेट और भी जाना चाह रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो एक ट्राई, मैं तो कहूँगा आपको एक ट्राई ज़रूर लो, जो भी कैंडिडेट थोड़ा-सा भी जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, एक तो ये, और दूसरा अगर आपको चारों जो सब्जेक्ट है, ठीक है? चारों सब्जेक्ट की अगर बेसिक भी नॉलेज है आपको, तो आप ज़रूर इसमें एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। यू नेवर नो, ठीक है? ये आप जान नहीं सकते, क्या पता उस दिन आपका बेहतर हो और आपने अगर तुक्का भी मारा है कुछ और वो सच में यदि सही हो जाए, तो आउट ऑफ 100 अगर 80 क्वेश्चन भी अगर आपके, तो 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके, तब तो गारंटीड आप समझ के चलो, फिर तो आपका होना ही होना है, फिर कोई नहीं रोक सकता। ओके? कट ऑफ मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? ये बात आप जान लो, ये मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, बट ये बोल रहा हूँ कि अगर इतना सही हो गया, तो डेफिनिटली आप इसे क्लियर कर लोगे। ओके? अब बात आती है कि इसमें सेफ स्कोर रहेगा। तो देखो हमारे पास वैकेंसी 334 की है, 334 की है, और अभी अभी जो सिलेक्शन होगा हमारा, सिलेक्शन होगा 334 है, 334 के 5 टाइम जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये लगभग आप मान के चलो कि 1700 प्लस कैंडिडेट को यहाँ लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है? इंटरव्यू राउंड के लिए 1700 प्लस कैंडिडेट को लगभग अभी भी सेलेक्ट किया जाएगा, और अभी जो एग्जाम देंगे उसका रफ डेटा मैंने आपको कितना बताया है, लगभग अगर इसी रेशियो में एग्जाम देने को जाते हैं तो लगभग 50,000 के अप्रोक्सीमेटली, मैं कहूँ एग्जैक्टली तो पता चल जाएगा सारे, जब शिफ्ट की एग्जाम हो जाएगी तो इसी के अराउंड कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देने को आएंगे, ठीक है? इससे ऊपर नहीं रहेगा, लगभग इतना ही, इससे थोड़ा कम भी रह सकता है, बट मोर और लेस आप समझो तो इतना ही है। तो 50,000 में 1700 कैंडिडेट को लिया जाएगा, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू आपकी 15 मार्क्स की है। अब वहाँ पर कैसा आप परफ़ॉर्म करोगे, 2-4 नंबर प्लस अगर रहेगा आपका, तो वहाँ भी आपके लिए फिर बेहतर होगा। ओके। अभी 100 में अगर मैं बताऊँ, 100 में कितना जो है वो सेफ रहे। तो यूआर की अगर हम बात करें, ख़ास करके यूआर की अगर मैं बात करूँ, तो यूआर कैंडिडेट 75 से नीचे की मत सोच के चलो आप, ठीक है? 75 से नीचे जनरली जाने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। ये मैं फाइनल कटऑफ बता रहा हूँ, ठीक? फाइनल, फाइनल मेरिट के लिए। अभी इंटरव्यू के लिए हो सकता है आपका 1-2 नंबर और कम में भी हो जाए, ठीक है? 71, 72 इतने पे भी हो सकता है, ठीक है? अभी इंटरव्यू के लिए। बट फाइनल मेरिट के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो 75 को एटलीस्ट टारगेट करके चलो, ओके? फिर ओबीसी की मैं बात करूँ, ओबीसी के लिए इंटरव्यू राउंड के लिए अगर आप बात करोगे, तो इंटरव्यू के लिए 65 प्लस हो अगर आप, पूरे चांसेस हैं कि क्लियर हो जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 68 कम से कम, ठीक है? 68 के प्लस अगर आप के मार्क्स रहेंगे इंटरव्यू के लिए भी, तो चांसेस हैं कि हो जाएगा। ओके, एससी कैंडिडेट की बात करूँ, अप्रॉक्सिमेटली आपको 65-66 ही दिखेगा, ठीक है? आपको ये पता है कि एससी की कट ऑफ जो है वो ओबीसी से भी अधिक जाती है कई बार। एसटी की बात करेंगे तो अराउंड 60 प्लस जो है वो एसटी कैंडिडेट की हो जाएगी, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है? पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के रिगार्डिंग भी काफ़ी सवाल थे आप सभी के, तो उसमें भी आपकी बहुत अधिक नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की आप वैकेंसी देखोगे तो 14 की वैकेंसी, हाँ, एक्स सर्विसमैन में अच्छी वैकेंसी है, 32 की वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन में, तो एक्स सर्विसमैन में थोड़ा-सा नीचे जा सकता है, ओके? जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, तो ये कम से कम आप सोच के चलो कि इतने मार्क्स मैं ज़रूर स्कोर करूँ, ओके? तो कोई और सवाल रहते हैं आपके, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है, आपने कितना अटेम्प्ट लिया है,
वो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करो। ओके? कोई सवाल रहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और आगे इसकी मैं 2-4 दिनों में जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं लेके आऊँगा और फाइनली जो है वो जब पूरे एग्ज़ाम हो जाएँगे तब हम इस पर और भी बेहतर तरीके से एनालाइज़ कर पाएँगे और गूगल फॉर्म में एक डाल दूँगा तब तो जब इसकी आंसर की आ जाएगी उसके बाद फिर और भी डिटेलिंग में हम इसे देख पाएँगे। ओके? थैंक यू।